हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्रिकेट की कुछ अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्रिकेट की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बात की जाए पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट जो आ रही है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच जो T20 मैचों की सीरीज चल रही है। इन दोनों के बीच पहला T20 मैच खेला गया। इस मैच में शुभमन गिल ने टॉस जीता और जिम्बाब्वे को बैटिंग के लिए आमंत्रित करा। जिम्बाब्वे की बैटिंग की यदि बात की जाए तो जिम्बाब्वे की बैटिंग स्टार्टिंग में अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में टाइम पर विकेट गिरते गए और उन्होंने 113 रन बनाए। तब लगा कि यह यंग टीम IPL की कहीं ना कहीं इस रन चेस को आसानी से चेस कर पाएगी। और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने स्टार्टिंग की थी बैटिंग, उन्होंने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर ही आगे बढ़कर मारने की कोशिश करी और वो बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इसके बाद टाइम पर विकेट गिरते गए। वो तो शुभमन गिल का भला हो कि वो एक छोर पर खड़े थे, लेकिन वो भी बाद में आउट हो गए। और फिर एक समय ऐसा लगा कि टीम इंडिया 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन वो तो लास्ट वाले जो बॉलर थे उन्होंने कुछ अच्छी बैटिंग करी। इसके कारण टीम इंडिया 103 रन ही बना पाई, फिर भी यह मैच वो हार गई। अब इस तरीके का जो एक तरीके से जो अचंभित करने वाला जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस था वो बड़े काबिले तारीफ था, क्योंकि इसके पहले यदि बात की जाए टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच कुल 9 T20 मैच हुए हैं। इसमें से टीम इंडिया ने 6 मैच जीते हैं और 3 जो मैच थे वो जिम्बाब्वे ने जीते हैं। अब बात की जाए कि शुभमन गिल के साथ एक अनोखा रिकॉर्ड जुड़ गया है। उनका नाम MS धोनी और अजिंक्य रहाणे के साथ जुड़ गया है, क्योंकि इसके पहले 2 मैच जो जिम्बाब्वे के सामने हारे हैं, एक MS धोनी की कैप्टनशिप में और एक अजिंक्य रहाणे की कैप्टनशिप में। और अब ये तीसरा जो T20 मैच है ये शुभमन गिल की कैप्टनशिप में टीम इंडिया हारी है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये रिकॉर्ड भी एक जुड़ गया है। दोनों के बीच दूसरा T20 आज खेला जाएगा और कहीं ना कहीं टीम इंडिया चाहेगी कि जो गलतियां उसने की है उन गलतियों से जरूर सबक ले, क्योंकि जिस तरीके की पिच थी वहाँ पर, क्योंकि जिम्बाब्वे ने जानबूझकर एक तरीके से स्लो पिच बनाई है। स्लो पिच होने के कारण एकदम बैटर आते से ही आप शॉट नहीं मार सकते हैं, पहले आपको थोड़ा वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद आप एक बार जम जाते हो, उसके बाद आप बैटिंग आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इसका पहले जो T20 मैच हुआ था वेस्ट इंडीज अमेरिका में, वहाँ पर जो टीम इंडिया के जो बैटर थे, खास करके रोहित शर्मा, विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव या अन्य बैटर की बात करें तो उन्होंने इसी तरीके से अप्लाई करके कुछ रन बनाए थे। यही कुछ लेसन इन यंग प्लेयर को लेना चाहिए, क्योंकि ये IPL जैसी पिच नहीं है कि जहां पर आप आते से ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकते हैं। अब देखना है कि टीम इंडिया सेकंड T20 में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है लीजेंड्स लीग चैंपियंस के लिए। जी हाँ, लीजेंड्स लीग चैंपियनशिप जो इस समय चल रही है लंदन में, उसमें जो मैच था वो था एक बहुचर्चित मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और इस मैच के लिए दर्शकों में दीवानगी देखी गई थी, पूरा स्टेडियम एक तरीके से भर गया था। बात की जाए इस मैच की, तो इस मैच में युवराज सिंह एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे। तो टीम इंडिया की कैप्टनसी हरभजन सिंह ने की थी और उन्होंने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग का न्योता दिया। और पाकिस्तान की जिस तरीके से बैटिंग हुई थी वो देखने लायक थी, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग के 10 ओवर में 145 रन पार्टनरशिप हुई थी। ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की जाए जिसमें अकमल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। और 20 ओवर की बात की जाए तो 20 ओवर में उन्होंने धुआंधार 243 रन बनाए। टीम इंडिया ने कहीं से कहीं तो सोचा भी नहीं था कि इतने रन बन जाएंगे। और तो और इरफान पठान के एक ओवर में शर्जील खान ने 25 रन बनाए। उसके बाद इरफान पठान ने एक भी ओवर नहीं डाला। यदि टीम इंडिया की बैटिंग की बात की जाए तो टीम इंडिया इस बड़े स्कोर के आगे कहीं ना कहीं प्रेशर में नजर आई और वह यह मैच हार गई। बात की जाए इस मैच में, तो इस मैच में सुरेश रैना ने 50 बनाए, वहीं अंबती रायडू ने थोड़ी बैटिंग अच्छी करी, लेकिन इसके अलावा कोई भी बैटर्स पाकिस्तान की बॉलिंग के आगे टिक नहीं पाए, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था पाकिस्तान ने, उसके आगे टीम इंडिया की बैटिंग एक तरीके से पूरी तरह से ढह गई। यदि पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल में इस समय पाकिस्तान की टीम सभी मैच जीतकर नंबर 1 पर है। वहीं बात की जाए दूसरी टीम की तो दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है और तीसरे नंबर पर टीम इंडिया है। अब देखना है कि टीम इंडिया आने वाले मैचों में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि 6 में से जो टॉप 4 टीमें रहेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया हो सकता है कि सेमीफाइनल के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाए। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर अपने नाम किया है। इस T20 वर्ल्ड कप से पहले जब टीम इंडिया की कैप्टनसी के लिए विवाद हो रहा था, उस समय कहा जा रहा था कि T20 के कैप्टन हार्दिक पांड्या होंगे, लेकिन जय शाह ने पहले से इसकी घोषणा कर दी थी कि T20 में इस बार वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही
बारबाडोस में ट्रॉफी उठाते हुए दिखेंगे और कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी सच भी साबित हुई थी। इसके बाद फिर उन्होंने एक पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में फिर उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि आने वाले जो वनडे फॉर्मेट है, उस वनडे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों ही रोहित शर्मा एक बार फिर उठाते हुए देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी एक भविष्यवाणी की है। साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया है कि रोहित शर्मा ही इन दोनों जो सीरीज होने वाली इनमें कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी में, खास करके WTC की बात की जाए, 2 बार टीम इंडिया WTC के फाइनल पहुंची, लेकिन दोनों ही बार नहीं जीत पाई हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो T20 वर्ल्ड कप जीता है उसका कहीं ना कहीं मोरल या उससे एक तरीके से कुछ लेसन लेते हुए टीम इंडिया इस बार WTC जीत सकती है। क्योंकि जिस तरीके से 2 बार लगातार वो फाइनल पहुंची और दोनों बार वो हारे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि टीम इंडिया इससे कुछ लेसन लेते हुए, आपने देखा होगा कि किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था वो टीम इंडिया एक समय हार रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका कहा जाए कि एक तरीके से उसके ऊपर लगे रहे और उसका आपने देखा होगा कि आखिरी का रिजल्ट जो रहा था वो टीम इंडिया के नाम रहा था। इससे कहीं ना कहीं टीम इंडिया को कुछ सबक मिला होगा और हो सकता है कि वो WTC और आने वाले जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसमें कहीं ना कहीं सबक लेकर अपना परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकती हैं। आपकी राय में कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और WTC जीत सकती है नहीं, हमें बताएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक यदि महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो उन्होंने तीनों चैंपियंस ट्रॉफी, 50 ओवर वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप तीनों अपनी कैप्टनसी में जिताए हैं। बात की जाए रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा ने केवल अभी T20 वर्ल्ड कप अपनी कैप्टनसी में जिताया है। कहीं ना कहीं उनके लिए 50 ओवर वर्ल्ड कप और WTC ये 2 जो हैं ये ट्रॉफी और बाकी है। यदि ये दोनों ट्रॉफी वो जिता लेते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी के क्लब में शामिल हो जाएंगे। देखना है कि आने वाले समय में टीम इंडिया इन दोनों टूर्नामेंट में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट जो है वो IPL के मेगा ऑक्शन की, क्योंकि जैसे जैसे मेगा ऑक्शन की डेट पास आती जा रही है वैसे वैसे टीमों की धड़कन भी बढ़ रही है। खास करके टीमों के सामने एक प्रॉब्लम ये है कि किस खिलाड़ी को रिलीज़ करें और किसको रिटेन करें, क्योंकि जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, अब एक टीम में यदि बात की जाए तो कम से कम 5 से 6 बड़े बड़े प्लेयर होते हैं। अब उनके सामने प्रॉब्लम है कि किस खिलाड़ी को रिटेन करें और किसको रिलीज़ करें। यदि बात की जाए अभी तक MI की बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस का पहले ये विचार था कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को वो रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन अब एक खबर ये भी आ रही है कि MI की जो टीम है वह रोहित शर्मा को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया है उससे कहीं ना कहीं जो फ्रेंचाइजी है उसका जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि हम रोहित शर्मा को हमारे साथ ही रखें। और हो सकता है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिया है और रोहित शर्मा ने भी कुछ अच्छी खासी बैटिंग करी थी, उसके कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में वे MI के साथ ही दिखे। वैसे तो ऐसा कहा जा रहा था इसके पहले, इस वर्ल्ड कप से पहले, कि रोहित शर्मा हो सकता है कि इसी IPL को छोड़ दें, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि इस IPL के बाद तो वो पक्का किसी और टीम के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब देखना है कि वो किसी टीम के साथ ज्वाइन होते हैं या मुंबई इंडियंस उन्हें अपने पास से रखती हैं। IPL से बड़ी एक न्यूज़ और आ रही है और वो न्यूज़ है कि आपने देखा होगा कि टीम इंडिया के जो कोच थे राहुल द्रविड़, उन्होंने टीम इंडिया से तो एक तरीके से रिटायर्ड ले लिया है कि कोचिंग से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो फ्रेंचाइजी है IPL की, खास करके RCB की यदि बात की जाए या पंजाब की बात की जाए, तो ये 2 टीमें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ से लगातार टच में हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अपने लिए कोई अच्छे कोचिंग की तलाश में हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहता है, खास करके यदि RCB की बात की जाए, RCB के बाद तो इतने धुरंधर प्लेयर होने के बाद भी वो ट्रॉफी अभी तक नहीं जीत पाए, इसीलिए वो राहुल द्रविड़ के टच में है। और हो सकता है कि आने वाले समय में राहुल द्रविड़ इन्हीं किसी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जिस प्रकार की कोचिंग की परफॉर्मेंस है या जिस प्रकार का एक्सपीरियंस है उससे ये टीमें फ़ायदा उठाना चाहती है। अब देखना है कि आने वाले समय में राहुल द्रविड़ किस टीम के साथ एज ए कोच जुड़ते हैं। इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।